दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। और अभी हम लोग मिलाने जा रहे हैं साइंस का जो सेकंड सिटिंग का एग्जाम हुआ है 21 फरवरी का, उसी का। और इस सेट जो है एज को मिलाने जा रहे हैं। ऐसे सेट आपका कोई भी हो, क्वेश्चन को मिला सकते हैं। क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है। इसमें अगर 12 में है तो उसमें 25 में होगा, 4 में होगा, 72 में होगा, ऐसे करके होगा। तो आइए 100% आपको सही आंसर देंगे, एक भी गलती नहीं होगा आंसर। तो आइए मिलाइए हम लोग जल्दी जल्दी से। और पहली बार अगर चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए कि और लोग मिला लें आंसर की को। चलिए आइए फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए लिख रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NaHCO3 होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा लवण है? तो K2SO4 है, राइट आंसर सी होगा। चलिए थर्ड पे आते हैं हम। निम्नलिखित में किस विलेन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी। राइट आंसर क्या होगा? बी, CaOH के सफिक्स 2, बूझा चूना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? तो SO2 के कारण। राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए नेक्स्ट 5 नंबर, निम्नलिखित में से यौगिकों में कौन दुर्बल अम्ल है? तो राइट आंसर होगा सी, CH3COOH। चलिए 6 नंबर पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन अधातु है? तो राइट आंसर क्या होगा? सी, कार्बन। चलिए 7 नंबर पे आ रहे हैं, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन। राइट आंसर सी होगा 7 का। चलिए 8 पे चल रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? तो राइट आंसर होगा डी, पोटेशियम। चलिए 9 पे चल रहे हैं, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है, तो इस तत्व की परमाणु संख्या क्या हो सकती है? तो 17 होगा। राइट आंसर सी होगा। चलिए नेक्स्ट 10 नंबर, निम्नलिखित में से किससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, एम से निकालना काफी आसान है। 11 नंबर पे आ रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन संक्रमण तत्व नहीं है? तो राइट आंसर होगा डी, कैल्शियम। क्या होगा? कैल्शियम। तो बहुत इजी सवाल पूछा गया था। हमको उम्मीद है कि सारे बच्चों ने 80 में से 40 तो आराम से बना लिए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। कोयला तथा पेट्रोलियम क्या है? यह एक जीवाश्म ईंधन है। राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें 13 नंबर, 13, निम्नलिखित में से किसके कारण पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाता है? तो राइट आंसर होगा ए, बढ़ती मानव जनसंख्या के कारण। राइट आंसर ए। चलिए 14 पे आते हैं, निम्नांकित में से किसका उपयोग बिजली उत्पादन में किया जाता है? तो राइट आंसर होगा सी, पवन के द्वारा भी बिजली उत्पादन होता है। चलिए 15 नंबर पे, दंत क्षरण का क्या कारण है? तो बैक्टीरिया द्वारा अम्ल का निर्माण करना। राइट आंसर सी होगा। नहीं, इनमें से सभी कर दीजिए, इसमें सब है। मीठी चीज का खाना, दांतों की सफाई ना करना, बैक्टीरिया। इसका राइट आंसर होगा डी मेरे दोस्त। चलिए 16 नंबर पे आ गए, निम्नलिखित में से क्या स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है? तो ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है स्वपोषी पोषण के लिए। राइट आंसर डी होगा 16 का। 17 पे आते हैं, 17 पे लिख रहा है, रेजिन निम्नलिखित में से किस पौधे का उत्सर्जी उत्पाद है? तो राइट आंसर होगा ए, चीड़। राइट आंसर क्या होगा? ए, चीड़। 18 नंबर, गुर्दे में उत्पादित मूत्र मूत्राशय में किस नली के द्वारा जाता है? तो 18 का राइट आंसर होगा बी, मूत्रवाहिनी से। किससे? मूत्रवाहिनी से। राइट आंसर बी। चलिए 19 नंबर आ रहे हैं, कृत्रिम वृक्क किस अपशिष्ट उत्पाद को रुधिर से अपवहन द्वारा पृथक किया करता है? तो 19 का राइट आंसर होगा ए, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ को। राइट आंसर ए। चलिए 20 नंबर पे आते हैं, पौधों में निम्नलिखित में कौन अंग गुरुत्वानुवर्तन दर्शाता है?
तो राइट आंसर होगा ए जड़ें। 20 का राइट आंसर ए होगा जड़ें। चलिए 21 नंबर पे, कौन पादप हार्मोन वृद्धि का संदमन करता है? तो 21 का राइट आंसर होगा सी एब्सिक्सिक अम्ल। चलिए 22 नंबर पे आते हैं, निम्नांकित में कौन ऐच्छिक पेशियों की गति का नियंत्रण करता है? तो राइट आंसर होगा बी सेरिबेलम। राइट आंसर क्या होगा? बी सेरिबेलम। चलिए 23, किस हार्मोन के अधिक स्राव से जाइगेंटिज नामक रोग होता है? जाइगेंटिज्म नामक रोग होता है। तो 23 का राइट आंसर होगा ए वृद्धि हार्मोन के कारण। राइट आंसर ए। चलिए 24 नंबर, अलैंगिक जनन की विधि है, तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। क्या होगा? इनमें से सभी। 25 नंबर पे आते हैं, मिश्र धातु जिसमें 90% कॉपर और 10% टीन, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम सोल्डर होता है। राइट आंसर ए होगा। 25 का राइट आंसर क्या होगा? 25 का राइट आंसर, रुक जाओ मेरे दोस्त, थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन है, दूर कर। तो देखिए 25 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा कासा होगा। क्या होगा? कासा होगा। राइट आंसर डी होगा 25 का। चलिए 26 पे चलते हैं, लिख रहा है निम्नलिखित में से सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? हीरा है। राइट आंसर सी होगा 26 का। चलिए 27 पे आए, इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र क्या होता है? C2H5OH। राइट आंसर बी हो जाएगा 27 का। 28 पे आते हैं, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, लिख रहा बेंजीन का अनुसूत्र क्या है? तो C6H6। राइट आंसर सी होगा। चलिए 29 पे आते हैं हम लोग, लिख रहा है 29 में, बहुत देखिए इजी क्वेश्चन है 29 नंबर में। क्या लिख रहा है? निम्नलिखित में कौन युग्म समावयवी है? तो 29 का राइट आंसर होगा बी C5H10। राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं 30, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए एथेनोइक अम्ल। क्या होगा? एथेनोइक अम्ल। 31 पे आते हैं, एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होता है? तो राइट आंसर होगा डी नाइट्रोजन। राइट आंसर क्या होगा? डी नाइट्रोजन। चलिए नेक्स्ट 32, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। तो 32 का राइट आंसर होगा ए। 33 पे आते हैं, लिख रहा है जब वस्तु फोकस पर हो तब अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, अनंत पे बनेगा। जब फोकस पर रहेगा वस्तु तो अनंत पर बनेगा, और जब अनंत पर वस्तु रहेगा तो फोकस पर बनेगा। 34, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब पार्श्व उल्टा होता है, अर्थात बायां दायां दिखता है और दायां बायां प्रतीत होता है। राइट आंसर ए होगा। 35 पे चल रहा है, अवतल दर्पण में फोकस पर बना प्रतिबिंब क्या होता है? वास्तविक और उल्टा होता है। 35 का राइट आंसर ए होगा। चलिए 36 पे चल रहा है, देखिए 36 में क्या लिख रहा है, जब वस्तु अनंत पर हो तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। देखिए अवतल दर्पण में अगर वस्तु अनंत पर है तो फोकस पर बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। तो राइट आंसर 36 का बी होगा। 37 पे चल रहा है, लिख रहा है समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन का मान होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? 1 होगा। क्या होगा? राइट आंसर 1 होगा। 37 का राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। चलिए बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन 38 पे आ रहे हैं, प्रकाश का अपवर्तन होता है क्योंकि, क्यों ऐसा होता है भाई? तो प्रकाश की गति में परिवर्तन के कारण। राइट आंसर ए होगा। चलिए 39, अपवर्तनांक की इकाई क्या होता है? कोई इकाई नहीं। राइट आंसर बी होगा। चलिए 40, वायु में प्रकाश की गति लगभग क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। राइट आंसर डी होगा। 41 पे आ रहे हैं, मुख गुहा में किस पोषक तत्व का पाचन होता है? तो 41 का राइट आंसर होगा बी कार्बोहाइड्रेट। चलिए 42 पर आते हैं,
मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है? छोटी आंत है। राइट आंसर डी होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं 43। द्विबीज द्विबीजपत्री पौधे की गाढ़ कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? तो राइट आंसर होगा ए, भीतरी। चलिए नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 44। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है? तो राइट आंसर होगा ए, कोशिका द्रव में होता है। राइट आंसर ए। नेक्स्ट 45। मत्स्य का मुख्य शोषण अंग क्या है? तो राइट आंसर होगा डी, गिल्स। 46 पे आते हैं। मानव हृदय घिरा होता है पेरिकार्डियम से। राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट लिख रहा है प्लाज्मा का रंग होता है, तो 47 का राइट आंसर होगा सी, हल्का पीला होता है। चलिए 48 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन पौधों में जल संवाहक उत्तक है? तो जाइलम है, जल के लिए जाइलम है। राइट आंसर सी 48 का। 49। पानी में छड़ी को मुड़ी हुई दिखाई देने का कारण क्या है? अपवर्तन। राइट आंसर बी होगा। चलिए 50 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो हीरा का। राइट आंसर बी होगा। चलिए 51 पे आते हैं। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? तो 51 का राइट आंसर होगा सी, बैगनी। चलिए 52 पे आते हैं। आँख का रंगीन भाग होता है, तो आइरिस के कारण रंगीन भाग होता है। राइट आंसर भी होगा। चलिए 53 पे आते हैं। सामान्य नेत्र की निकट बिंदु है, तो इसका राइट आंसर होगा डी, 25 सेंटीमीटर। चलिए आगे बात करने जा रहे हैं 54। जिस दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखती है, वह कौन सा दृष्टि दोष रहेगा? तो निकट रहेगा। राइट आंसर बी होगा 54 का। 55 पे आते हैं। निकट दृष्टि दोष सुधारा जाता है, तो अवतल लेंस के द्वारा। राइट आंसर बी होगा। 56। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? राइट आंसर होगा बी, वाट। चलिए 57 नंबर। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिणत करता है? राइट आंसर होगा बी, विद्युत ऊर्जा। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 58। जय आवर्धन प्रदर्शित करने वाले रसायन कौन सा है? तो राइट आंसर होगा बी, डीडीटी। क्या है? डीडीटी। 59। ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है? तो राइट आंसर होगा सी, O3। नेक्स्ट रासायनिक अभिक्रिया Na2SO4 प्लस BaCl2 बनाएगा BaSO4 प्लस 2 NaCl। ये क्या है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट जो है 61। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होता है? तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। राइट आंसर होगा बी, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का योग होगा। नेक्स्ट जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणुओं की संख्याओं का अनुपात क्या होता है? तो राइट आंसर होगा 2:1। राइट आंसर ए। नेक्स्ट खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3 होता है। राइट आंसर सी होगा। 63 का। 64 पे चल रहा है। लिख रहा है दूध से दही बनने में निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया होती है? तो 64 का राइट आंसर होगा सी, किण्वन। 65 पे आते हैं। लिख रहा है प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना क्या कहलाता है? तो राइट आंसर होगा, इसका बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, और तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मेनार्च। क्या होगा? मेनार्च। राइट आंसर बी। 66 पे आ रहे हैं। लिख रहा है भ्रूण का विकास होता है, तो गर्भाशय में होता है। राइट आंसर सी होगा। 67 पे आ रहे हैं। लिख रहा है जीवद्रव शब्द किसने प्रस्तुत किया था? तो पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने। राइट आंसर ए होगा। आगे लिख रहा है मानव युग में लिंग गुणसूत्र की संख्या क्या होती है? तो 1 होती है। 68 का राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं 69। निम्नलिखित में से कौन पुरुष में पाया जाने वाला लिंग क्रोमोजोम है? तो राइट आंसर बी होगा, XY रहता है। 69 का राइट आंसर बी।
70 पे आ रहे हैं। जीवाणु कहलाते हैं, तो जीवाणु क्या कहलाते हैं? अपघटक कहलाते हैं। राइट आंसर बी होगा। 71 पे आ रहे हैं। तेरा निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? तो राइट आंसर होगा बी, कुआं। चलिए 72 नंबर पे आ रहे हैं। तेरा तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है? तो राइट आंसर होगा बी, प्राकृतिक। नेक्स्ट 73, ओम के नियम का गणितीय रूप है? तो राइट आंसर होगा बी, I बराबर V बटा R। राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट 74, वैद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है एनोड पे होता है। राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट 75, ताप बढ़ने से चालक के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये बढ़ता है। राइट आंसर ए होगा 75 का। चलिए 76 पे चल रहा है। लिख रहा है शुष्क सेल में रीन इलेक्ट्रोड बना होता है। किससे बना होता है रीन इलेक्ट्रोड भाई? तो जस्ता से बना होता है। राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट 77, प्रतिवर्ती धारा की दिशा चालक में होती है, तो क्या होती है? आवर्ती रूप से उलट जाती है। राइट आंसर बी होगा। चलिए नेक्स्ट 78 पे चल रहा है। निम्नलिखित में से कौन सुरक्षा युक्ति है? तो MCB है। राइट आंसर सी होगा 78 का। 79 पे चल रहा है। तेरा हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह क्या होती है? 220 वोल्ट पर होती है। राइट आंसर ए होगा। ए नहीं होगा इसमें। देखिए 220 वोल्ट पर क्या होती है? प्रतिवर्ती धारा होती है। राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 80, अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में धारा का मान क्या होता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है। राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। तो इस तरह से 80 में से 80 हम मिला दिए। आप लोग कितना सही किए हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा।